सभी प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को, और ये जो क्लास है वो क्लास 6, 7th, 8th और जो विद्यार्थी नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए क्लास शानदार रहेगी। और जो विद्यार्थी आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं उनके बेसिक्स को यहाँ पर ये क्लास क्लियर करेगी। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचाएं। देखिए, यदि आपके जोड़, घटाया, गुणा, भाग कंप्लीट है तो आपको निश्चित तौर पर क्लास में मज़ा आने वाला है, आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चा चलिए आज की शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की। उम्मीद करता हूँ आपने कापी पेन निकाल ली होगी और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग नोट्स बनाएंगे और साथ साथ प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालिए। आज हम चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चा संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नंबर सिस्टम, NUMBER, नंबर सिस्टम, जिसे कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक, देखिए आप कहेंगे भैया ये नंबर क्या होते हैं? क्या नंबर से छोटा भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है। अंक होते हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। तो आप कहेंगे भैया अंक क्या होते हैं? तो हम कहेंगे बिल्कुल, हम बताने ही तो आए। ठीक है, नंबर क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं, बिल्कुल बेसिक से हमने पहले ही कह चुका है। यदि आपके जोड़, घटाया, गुणा, भाग कंप्लीट है तो निश्चित तौर पर आपको क्लास में मज़ा आने वाला, बहुत कुछ सीखेंगे। आप देख लीजिएगा इससे पहले आप कितना जानते थे, एक ही क्लास से आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे अंक। क्या देखेंगे? अंक। अंक को अंग्रेजी में कहते हैं डिजिट। क्या कहते हैं? डिजिट। ठीक है, अंक। तो अंक क्या है? अंक एक प्रतीक है, यानी डिजिट इज ए सिंबल। अंक एक प्रतीक है, अंक एक संकेत है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अभी बताएंगे सब कुछ बिल्कुल। अंक एक प्रतीक या संकेत है। अब आप कहेंगे भैया अंक होते कितने हैं? तो बेटा अंक 10 होते हैं। कितने अंक होते हैं? कुल 10 अंक होते हैं। कुल कितने अंक होते हैं? तो कुल 10 अंक होते हैं। और कौन कौन से कुल 10 अंक होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुल 10 अंक होते हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। देखिए इन अंकों का प्रयोग करके हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, आएंगे ये 10 ही अंक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल ये 10 ही अंक आएंगे और आप बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। आपको आप कहेंगे संख्या क्या होती है? देखिए संख्या का हम जो चैप्टर है वो अलग से आएगा। ठीक है, संख्या को हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं संख्या में हम क्या पढ़ेंगे कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, परमेय संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, विभाज्यता के नियम कैसे होते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। लेकिन हम आपको अभी डेफिनेशन दिखा दिए रहे। ठीक है, संख्या, संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं नंबर। नंबर नंबर इज ए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डिजिट, यानी जो संख्या है वो विभिन्न प्रकार के अंकों का मिश्रण होता है। कोई पूछे संख्या क्या है तो आप कहेंगे संख्या एक विभिन्न प्रकार के अंकों का मिश्रण है। संख्या क्या है? संख्या एक विभिन्न प्रकार के अंकों का मिश्रण। संख्या क्या है? संख्या एक विभिन्न प्रकार के अंकों का मिश्रण है। जैसे हमने ये लिख दिया, ये क्या है? एक संख्या है। ये लिख दिया हमने, ये क्या है? एक संख्या है। हमने ये ऐसे लिख दिया, ये क्या है? एक संख्या है। ऐसे हम लिखते चले गए, ये क्या है? एक संख्या है। ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं संख्या है। ठीक है, इसे कॉमा कहते हैं, इसे ये कॉमा है। ठीक है, ये सभी क्या हैं? संख्याएँ हैं। क्लियर? तो अब देखो हम इसकी पद्धति पढ़ते हैं, हम कितनी पद्धति के बारे में जानेंगे और देखेंगे कितनी पद्धति होती हैं। तो पहले आप डालिए डेसिमल सिस्टम, जिसका हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, यही होता है डेसिमल सिस्टम।
जिसे कहते हैं दशांक पद्धति। क्या कहते हैं? दशांक पद्धति। ठीक, अब आप कहेंगे दशांक पद्धति ये क्या होती है? दशांक पद्धति में कितने अंक होते हैं? तो बेटा दशांक पद्धति में 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10। यहाँ पर लिखिए कुल 10 अंक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? वही 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, कुल 10 अंक होते हैं। दूसरी आती है हेक्साडेसिमल सिस्टम। कौन सी आती है? हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम, इसमें कुल कितने अंक होते हैं? तो इसमें कुल 16 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? तो कुल इसमें 16 अंक होते हैं। ठीक है, देखिए इसको यदि आप नोट कर पाएँ तो नोट करिएगा, अगर आप नहीं कर पाएँ तो वीडियो को पॉज करके यानी रोक के वीडियो को तब इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल सिस्टम इसमें कुल 16 अंक होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और A, B, C, D, E और F। इसमें कुल कितने अंक होते हैं? तो इसमें कुल 16 अंक होते हैं। और डेसिमल सिस्टम दशांक पद्धति में कुल 10 अंक होते हैं। इसमें कुल कितने अंक होते हैं? 16 अंक होते हैं। एक आती है हमारी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। क्या आती है? ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में कुल कितने अंक होते हैं? तो इसमें कुल 8 अंक होते हैं। ऐसे लिखेंगे हम लोग, इसमें कुल 8 अंक होते हैं। इसमें कुल कितने अंक होते हैं? इसमें कुल 8 अंक होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसमें कुल कितने अंक होते हैं? तो इसमें कुल 8 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी डिजिट हमने पहली पढ़ी। अंक क्या होते हैं? तो अंक एक प्रतीक या संकेत होते हैं। कुल कितने अंक होते हैं? तो कुल 10 अंक होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नंबर क्या होते हैं? संख्या एक विभिन्न प्रकार के मिश्रण है, विभिन्न प्रकार के अंकों का मिश्रण है, विभिन्न प्रकार के अंकों का मिश्रण है। ठीक है, ये संख्या होती हैं। फिर हमने पद्धति के बारे में पढ़ा, डेसिमल सिस्टम दशांक पद्धति। दशांक पद्धति में कुल 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हेक्साडेसिमल सिस्टम में कुल 16 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F। देखिए 16 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में कुल 8 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कुल कितने अंक होते हैं? 8। एक हमारी आती है बाइनरी सिस्टम। क्या आती है? बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम जिसे द्विधारी पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विधारी पद्धति। क्या कहते हैं? द्विधारी पद्धति कहते हैं। ये इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग हम जब कंप्यूटर की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहाँ पर द्विधारी पद्धति का प्रयोग होता है। जैसे आप BCA, MCA, BTech, ठीक है, ये चीज़ें करेंगे तो आप इसके बारे में जानेंगे, नंबर सिस्टम, बाइनरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये होती है 0 और 1। ये क्या होती हैं? बाइनरी सिस्टम होते हैं। तो हमने पढ़ा अंक एक प्रतीक या संकेत हैं। अंक कितने होते हैं? तो बच्चा ध्यान रखना, अंक 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। संख्या क्या होती है? संख्या एक विभिन्न प्रकार के अंकों का मिश्रण है। डेसिमल सिस्टम यानी दशांक पद्धति क्या होती है? कुल इसमें 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हेक्साडेसिमल सिस्टम में कुल 16 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F। ठीक है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में कुल 8 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, बाइनरी सिस्टम द्विधारी पद्धति होती है। ये कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है, 0, 1 इसके क्या होते हैं? ये होते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को नोट करिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट करिए इसको।
चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अगर यदि आपने नोट नहीं कर पाया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको मैनेज करते हैं। इसके नोट्स ज़रूर बनाना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम संख्याओं को लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे संख्याओं को लिखना व पढ़ना। संख्याओं को लिखना व पढ़ना। देखिए, संख्याओं को लिखने व पढ़ने के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रणाली होती हैं। कितने प्रणाली होती है? 3। तो आप डालेंगे संख्याओं को लिखने व पढ़ने की 3 प्रणाली होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 भारतीय प्रणाली, नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, और नंबर 3 आती है रोमन प्रणाली। कौन सी आती है? रोमन प्रणाली, ठीक है। जैसे भारतीय प्रणाली में कैसे होता है, जैसे आपने 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से पढ़ते हैं। रोमन प्रणाली में जैसे हम पढ़ते हैं 100 मिलियन, 50 मिलियन, 1 ट्रिलियन, 100 बिलियन, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। और रोमन प्रणाली में हम ऐसे पढ़ते ये, ठीक है। ये क्या होती हैं? ये आपकी रोमन प्रणाली होती है ऐसी, ठीक है। तो हम इनको एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली डालिए भारतीय प्रणाली, ठीक है। इसे हिंदू अरेबियन प्रणाली भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हिंदू अरेबियन प्रणाली भी कहते हैं। कोई पूछे किस प्रणाली को हिंदू अरेबियन प्रणाली कहते हैं, तो भारतीय प्रणाली को हिंदू अरेबियन प्रणाली कहते हैं, ठीक है। जैसे भारतीय प्रणाली यानी भारतीय गणना प्रणाली, गणना, यहाँ भी गणना लगा लेना, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, रोमन गणना प्रणाली, ठीक है, यहाँ भी गणना लगा लेना, भारतीय गणना प्रणाली। इसे हिंदू अरेबियन प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे प्रयोग करते हैं तो उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ठीक है। इस तरीके से पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ठीक है। उसके बाद खरब, 10 खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, ठीक है। उसके बाद महाशंख, क्लियर। इस तरीके से हम पढ़ते हैं, तो इस चीज़ को नोट करिए।
चलिए आपने नोट कर लिया होगा। देखो संख्याओं को लिखना व पढ़ना, संख्याओं को लिखने व पढ़ने की कितनी प्रणाली होती है? 3 प्रणाली होती हैं। भारतीय गणना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, रोमन गणना प्रणाली। ठीक है, तो इसे हिंदू अरेबियन प्रणाली भी कहते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म। ठीक है, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख और महाशंख। अब देखिए, अब अगली हमारी आती है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, लेकिन इससे पहले हम इसकी क्या करेंगे, इसके हम कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम अरेंज कर देते हैं। ये सब कुछ याद करना है आपको और देखना है इसको। चलिए देखिए, हम पढ़ते हैं स्थानीय मान। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान को हम अंग्रेजी में कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। और एक होता है जातीय मान। क्या होता है? जातीय मान या अंकित मान। तो इसे कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने ये संख्या लिखी, हमने इसमें कहा 2 का स्थानीय मान। मैं 2 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो इसमें देखो हम देखेंगे 2 किधर है? इधर। ठीक है, हम इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई बाई 1 से गुणा करेंगे और 2 के बाद जितने इधर अंक होंगे, जितने इधर अंक होंगे, इधर कितने अंक हैं? 1 और 2। कितने अंक हैं? 1 और 2। तो यहाँ पर हम 2 जीरो लगाएंगे और बस यहाँ पर हम 2 लिखकर इस पर 2 जीरो। ठीक है, ये होता है स्थानीय मान। ठीक है, जैसे हमने इसमें कहा 6 का स्थानीय मान। किसका स्थानीय मान? 6 का। जैसे हमने कोई संख्या लिखी, मैं 6 का स्थानीय मान ज्ञात करो। स्थानीय मान। ठीक है, तो देखिए हम इधर से शुरुआत, ये 6 है, इधर 6 निकाला है। 1, 6 के इधर कितने अंक हैं? 1 2 3 4, इस पर 4 जीरो, तो 6 और इस पर 4 जीरो। अब और आगे बढ़े, क्या इसमें और 6 हैं? बिल्कुल हैं। यहाँ पर ये 6, तो यहाँ भी हमने 6। अब देखिए, अब इधर कितने अंक बचे? 1 2, तो 1 2, तो 600। ठीक है, अब प्रश्न कैसे आता है कि इसमें से 6 का स्थानीय मान ज्ञात करो तथा इनका योग ज्ञात करो। ज्ञात करो तथा इनका योग ज्ञात करो। योग का मतलब समझते हो? योग मतलब जोड़। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 6 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इधर से फिर हम लिखना शुरू करेंगे 0 0 और 6। ये वाली संख्या लिखेंगे। बड़ी संख्या हमेशा ऊपर लिखेंगे, छोटी संख्या नीचे लिखेंगे। इससे क्या होता है? आसान हो जाता है। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 0 0 6 0 6। ठीक है, ये ऐसे योग पूछा जाता है। योग पूछेंगे तो हम दोनों को जोड़ देंगे। अगर जैसे और प्रश्न देखिए, बिल्कुल एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे आसानी के साथ। ठीक है, देखिए मैं 2 का स्थानीय मान तथा उनका अंतर ज्ञात करो। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 का स्थानीय मान, तो पहले हम यहाँ से 2 निकाला, मल्टीप्लाई बाई 1। अब 2 के इधर कितने अंक हैं? तो 1 2 3, तो 3 जीरो रखे, बराबर 2 2 पे 3 जीरो। अब देखिए मैं 2 का स्थानीय मान फिर से, तो इसमें 2 यहाँ हैं, 2 के उधर कितने अंक है? सिर्फ 1, तो यहाँ पर कितने हो गए? 20। अब देखिए, अब अंतर मतलब हमें अंतर ज्ञात करना है, यानी घटाना है इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाइए, 0 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर क्या बचा? 1। क्लियर है?
सॉरी यहाँ पर 9, ठीक है। कितना बचा? 9, यानी 10 में से 0 0, 10 में 2 गए 8, 9 1। क्लियर। स्थानीय मान ज्ञात करो। तो ये 3 6 2 5 में 2 का स्थानीय में तथा उनका अंतर, तो हमने 2 का स्थानीय मान निकाला, इसका 2000, इसका 20, 2000 में से 20 घटा दिया 1980, इसका हमें योग ज्ञात करना था तो इसका हमने योग ज्ञात कर दिया। अब देखिए और प्रश्न हम देखते कैसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलिए इस चीज़ को यदि आप नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता किसी से भी पूछ सकते हैं। चलिए सेशन को जल्दी से शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करिए। चलिए अब देखते हैं हम जातीय मान यानी अंकित मान यानी जातीय मान क्या होता है, फेस वैल्यू क्या, ठीक है। जातीय मान बहुत सरल होता है, ठीक है। मैं 2 का जातीय मान ज्ञात करो, ठीक। देखिए तो हमें क्या करना है, सिर्फ 2 देखना है और 2 का जातीय मान क्या होगा 2, यानी अगर यहाँ पर 3 का जातीय मान पूछा होता तो 3, 5 का जातीय मान पूछा होता तो 5, 6 का पूछा होता तो 6, 7 का पूछा होता तो 7। जैसे हमने इसमें लिखा 9 8 6 2 4 में प्रत्येक अंक का जातीय मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंक का जातीय मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक अंक का मतलब 9 का जातीय मान कितना होगा 9, 8 का जातीय मान कितना होगा 8, 6 का जातीय मान कितना होगा 6, 2 का जातीय मान कितना होगा 2, 4 का जातीय मान कितना होगा 4, ठीक है। तो ये हमने पढ़े जातीय मान, अंकित मान, ठीक है। तो जातीय मान बहुत सरल है। अंकित मान में क्या करना है, जैसे हमें 6 का अंकित मान तो 6 गुणा इधर के बाद जितने अंक 1 2 3 तो 3 0, फिर इधर हम 6 लिख कर इस पर 3 0 लगा देंगे। इस तरीके से हम करते हैं अंकित मान, और ये हमारे जातीय मान होते हैं बहुत सरल, ठीक है। अब इसके बाद चलते कि अंकों से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने कहा 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, ठीक। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। तो 2 अंक ऐसे हों जिनसे हम बड़ी से बड़ी संख्या बना सकें। तो पहले सबसे पहले हमें बड़े से बड़े अंक की तरफ जाना चाहिए। तो बड़े से बड़ा अंक कौन सा होता है 9, ठीक है। तो 9 2 बार हम 9 बना देंगे। ये क्या हो गई 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। देखिए इसके बाद क्या आता है 100, इसके बाद क्या आता है 100 पे कितने अंक हो गए 1 2 3, तो ये 2 अंक ही नहीं गई। और 99 से पहले क्या आता है 98, तो ये तो छोटी संख्या है 99 से। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी 99। ये 2 अंकों की, जैसे हमने कहा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। तो 3 अंक 3 बार हम 9 बना देंगे। ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब जगह 2 अंकों की छोटी से, ये बिल्कुल बेसिक है अभी, ठीक है। 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए। 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए। तो देखिए सबसे पहले तो हमें 1 लिखना पड़ेगा। जब छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब कितने अंक 2 अंक। अब इसमें हम कौन सा अंक जोड़ें तो 0, कौन सा जोड़ें तो 0। तो क्या होगा 10। 10 जो है वो 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या। जैसे हमने कहा 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखिए। क्या कहा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए। यदि अब तक आपने सिलेबस नहीं देखा तो कल वाली वीडियो पर जाइए और वहाँ से डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। 3 अंकों की छोटी छोटी, पहले हम 1 लिखेंगे, अब बाद में हम क्या लगाएंगे 2 0, यानी 1 2 3 कुल हो गए 3 अंक। तो 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या ये है
2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये, ठीक है। चलिए अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी होती है? तो 1 लिखेंगे, इस पर 4 0। ये क्या होती है? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है। क्लियर है? ठीक। आप देखिए इससे और किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं उस चीज़ को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो निश्चित रूप से क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रोज़ाना हम इसी प्रकार से क्लास लेकर के आएंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, चीज़ों को समझाएंगे। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम बड़ी से बड़ा अंक कौन सा होता है? 9 होता है सबसे बड़ा अंक, ठीक है। हमने बताया था 0 से स्टार्ट होता है अंक और कहाँ तक जाता है? 9 तक। कुल मिलाकर कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। सबसे छोटा अंक कौन सा है? 0। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। बड़े से बड़ा अंक कौन सा होता है? 9। तो 2 बार हमने 9 बना दिया। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, तो हमने 3 बार क्या कर दिया? 9 बना दिया, ठीक है। 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए। तो पहले तो अगर हम मान लीजिए, चलो आप कहेंगे कि 0 सबसे छोटी, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? तो बेटा इसका कोई मतलब ही नहीं। अगर हम 2 बार 0, मतलब अगर हम 0 ऐसे कितने भी 0 लिख के चले जाए, इसका कोई मतलब ही निकलता है। इसका अर्थ होता है 0 ही 0 होता है, ठीक है। तो हम 1 इसके साथ में लेंगे, तभी ये क्या होगी? 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या होगी। 2 अंकों क्या होगी? छोटी छोटी। अब 10 से पहले क्या आता है? आप देखिए 9 आता है। 9 क्या 2 अंकों की संख्या है? बिल्कुल नहीं है। 9 क्या 2 अंकों की संख्या है? बिल्कुल नहीं है। 9 केवल एक सिंगल अंक है। क्या है? अंक है, संख्या नहीं है। 9 एक क्या है? अंक है, ठीक है। तो 10 अंक ये क्या है? 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या है। अगर मान लीजिए 10 के बाद क्या आता है? 11 आता है। तो 11 तो 10 से बड़ा है, 11 से छोटा ही है 10। तो 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी? 10, ठीक है। हम 0 नहीं लिख सकते, एक बार फिर बता दें हम ऐसे। हम कि आपने पूछा कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी, तो आपने 5 0 बना दिए, गलत, ठीक है। 1 लिखकर उस पर आप कितने बनाएंगे? 4 0 बनाएंगे। 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है? तो हम 1 लिखकर 2 0, ठीक है। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है? तो 1 लिखकर 4 0। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हों, ठीक है। बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और सभी लोगों को बताइए, अपने साथियों को बताइए कि किस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, इससे और प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। हमने पढ़ा स्थानीय मान, जातीय मान, बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी छोटी संख्या। गणना प्रणाली कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। भारतीय गणना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय और रोमन, ठीक है। और हमने पढ़ा पद्धति कितने प्रकार की होती है? 4। कौन कौन सी? डेसिमल यानी दशांक पद्धति, हेक्साडेसिमल जिसमें 16 अंक होते हैं, दशांक पद्धति में 10 अंक होते हैं, ऑक्टाडेसिमल जिसमें 8 अंक होते हैं, और हमने बाइनरी सिस्टम पढ़ा जिसमें 2 अंक होते हैं, 2 धारी पद्धति जिसे कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम जो छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या पर सवाल कैसे बनते हैं, उन सवालों को भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग करके दिखाना है सवाल। जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात करेंगे इस सवाल को। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्या का योग ज्ञात करो। हमने योग का मतलब आपको समझाया कि होता है जोड़। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? 9। तो हम 9 को बनाएंगे 4 बार। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? लिख दे रहा हूँ। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4, ठीक है। अब छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी हो गई? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो गई? ये 4। देखिए इसमें 4 अंक हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और इसमें क्या पूछा? योग। तो हम दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे,
ठीक है, जोड़िए 9 9 9 और ये क्या होगी, 4 अंकों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या का योग हो गया। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जल्दी से फटाक से उतार लीजिए। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ये है, इन दोनों का जोड़ किया हमने और संख्या और उत्तर हमारे सामने है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और हम इन प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट बड़ी आसानी के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अगर क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें अपने मित्रों के साथ। ज़्यादा जितना आप हमारा सपोर्ट करेंगे हम आपको क्लासें उतनी अधिक देंगे। ठीक है, चलिए ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है। इसके बाद संख्याओं पर मज़ा आने वाला है कि संख्या कितने प्रकार की, कौन कौन सी संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए इससे और एक प्रश्न, अभी 2-3 टाइप के इसमें और प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न बनता है 9 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात। 9 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। तो 9 अंकों की बड़ी से बड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी, तो 1 और इस पे कितने जीरो, 8 जीरो, 2 4 5 6 7 8। और क्या पूछा है, अंतर। अंतर मतलब क्या होता है, घटाना। तो घटा दीजिए 9 9 9 9 9 9 9 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। और देखिए और प्रश्न कैसे बनते हैं उस चीज़ को भी हम समझेंगे। ठीक है, देखिए ये पूरा टाइप ख़त्म होने के बाद इससे लगभग 20 25 30 प्रश्न हम फटाक बिल्कुल जल्दी आपसे करवाएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल अभी आप समझते जाइए, इन चीज़ों को नोट करते जाइए। देखिए अब जैसे से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात कर। अब बताइए, इससे बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात करिए। तो हम कैसे करेंगे उस चीज़ को देखिए। जब पहले तो हम करेंगे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, क्या करेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, क्या करेंगे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। उसके बाद हम देखेंगे इससे बनने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो सकती है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब करिए इसको। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 8। ठीक है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 8। ठीक है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 8। और इससे छोटा कौन सा है, 7। फिर इससे छोटा कौन सा है, बिल्कुल यही 7। फिर कौन सा है, 6। फिर कौन सा है। ठीक है, अब छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, देखिए सबसे छोटा 2, इससे बड़ा 6, इससे बड़ा 7, इससे बड़ा 8, फिर 7 है और फिर 8 है। इनका क्या पूछा, योग। तो इनको जोड़िए 0 4 5, ठीक है 4, ठीक है, यानी 8 और 2 10 का 0 हाथ से लेक, 6 7 7 14 4 हाथ से लेक, 7 7 14 1 15 14 और 11। ठीक है, तो ऐसे आप करेंगे। जैसे हमने कहा, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह देख लीजिए अपने हिसाब से।
और देखिए, जैसे हमने कहा से बनने वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, इससे बनने वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो बड़ी से बड़ी संख्या सबसे बड़ी कौन सी, इसमें 8, बड़ा अंक 8 है। इससे बाद में कौन सा आएगा, 6, फिर कौन सा आएगा 5, फिर कौन सा आएगा 3, फिर कौन सा आएगा 2। ये हो गया बड़े से बड़ा। कौन से होगा, बड़े से बड़ा। ठीक है, अब छोटी से छोटी, तो हम छोटी, तो सबसे छोटा अंक कौन सा है 2, इसके बाद कौन सा है 3, इसके बाद कौन सा है 5, इसके बाद कौन सा है 6, इसके बाद कौन सा है 8। क्या पूछा है, अंतर। अंतर मतलब घटाना। तो 12 में से 8 गया 4, 12 में से 6 गया 6, 14 में से 5 गया 9, 5 में से 3 गया 2 और 8 में से 2 गया 6। क्लियर। इस तरीके से हम इन प्रश्नों को करते हैं। तो इसे जल्दी से उतार लीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी से करिए इसको, जल्दी जल्दी करिए। चलिए इस चीज़ को हम इरेज करते हैं। अब हमारी आती है रोमन प्रणाली। ठीक है, कौन सी, रोमन। इसके बाद हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। ठीक है, बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, वो वाली। ठीक है, तो बिल्कुल